आइए हम समझाता हूँ, आइए। वैसे तुम भारत से छोड़ के सब भागोगे, देश तो सब। किसी मस्जिद के सामने खड़े होकर उनकी मां को गाली देने से कौन सी दुर्गा मां खुश होती है? इंडिया ने ही ज्यादती करने का काम किया कि एक मुसलमान के घर पर झंडा टंगा था हरे रंग का, उस झंडे को उतार कर फेंक करके केसरिया झंडा वहां पर छत पर जाकर कि छत पर उसे तोड़ने का, झंडे को उखाड़ने का और पूरी रेलिंग को उखाड़ने का काम कर रहा है वो आदमी। आप मुझे बताइए, दूसरे के मकान में कोई झंडा लगा या कुछ भी लगा? अब समय आ गया है इनकी तरह जवाब। घर पर से हरे रंग का झंडा उतार के भगवा झंडा टांगा जा रहा था, तो आप वो भी तो साजिश देखिएगा कि साजिश किसकी थी। से बचेंगे ना। तो गोपाल ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया? गोपाल ने कोई कराओ, गोपाल ने कोई पत्थर चलाया हो, गोपाल ने किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई हो, झंडा हटाया है क्या? अबे साला पेटला उसके घर के ऊपर चढ़कर उसका ग्रिल तोड़कर उसके ऊपर से इस्लामिक झंडा हटाकर तोड़ दिया है और वहाँ पर भगवा झंडा लगा दिया है। उसके बाद तुम ही बात बोल रहे हो धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई हो, झंडा हटाया है। मतलब उसके घर के ऊपर चढ़कर इस्लामिक झंडा हटा के फेंक दिया है, वो धार्मिक भावना नहीं। गोपाल ने किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई हो। अबे श्री का कायला हमारे मुँह से गाली निकलवाओगे? अच्छा बात नहीं है। मगर भाई साहब मैं इतना जानता हूँ, वो गया है भैया, एक बार गोपाल के लिए तालियां मार दो, वो गया धर्म के लिए, वो अपने बाप का झंडा लगाने नहीं गया था। और उसकी सुन नहीं रहे भाई साहब क्या कह रहा है? मैं इतना जानता हूँ, वो गया है भैया, एक बार गोपाल के लिए तालियां मार दो, वो गया धर्म के लिए। इसका बाप का राज चलता है कि धार्मिक झंडा जो है ना किसी के घर के ऊपर भी टांग देगा। भाई साहब हम ये नहीं कर रहे हैं कि गोपाल को जिस वो सही काम किया, वो बहुत गलत काम किया है, उसको कानून सजा देगा। पर तुम भी तो कहो कि वो जो उसके छत पे चढ़ के उसका इस्लामिक झंडा हटा के वहाँ पर भगवा लहरा दिया, वो गलत नहीं है। दूसरे का झंडा उतारना भी तो गलत था ना भाई। तो दूसरे का झंडा, भगवान ना करे पत्रकार, कल को आप भी किसी का झंडा उतार दो तो आपका भी गोपाल वाला हाल होना चाहिए। तो वो पत्रकार तुम्हारी तरह नहीं है ना कि दूसरे का धार्मिक झंडा उतारने के लिए जाएगा। भगवान ना करे पत्रकार, कल को आप भी किसी का झंडा उतार दो। देखो साला का इससे पूछ रहा है कि वो भी तो गलत है किसी का झंडा उतारना। दूसरे का झंडा उतारना भी तो गलत था ना भाई। पर ये साला बोलेगा गलत है? ये सब साला गोबर खाने वाले लोग सब देखिए, एक चम्मच गोबर पूजा नहीं करते ना। तो तुम नहीं करते तो मैं ठेकेदार हूँ तुम्हारा? हाँ भैया अब्दुल, मैं तेरा ठेकेदार हूँ। नहीं, गोबर और गौमूत्र खाने पीने वाला को अब्दुल अपना ठेकेदार नहीं बनाता है। पेटला तुम गोबर और गौमूत्र खाओ, इसलिए साला तुम्हारा दिमाग सठिया गया। इसमें एक गली कह रहे हैं वो हमारी है क्या? ये हमारा इलाका है, कल कहेंगे जिला हमारा है, परसों कहेंगे शहर हमारा है, फिर कहेंगे राज्य हमारा है। और भाई साहब बुरा मत मानना, 17% है, जिस दिन ये 30% हो गए तो कहेंगे कि ये देश हमारा है। पेटला हम तो आज भी कहते हैं कि देश हमारा है, तुम्हारा तो बस एक ही चीज है। क्या? गोबर और गौमूत्र। नेपाल तक को इन्होंने सेकुलर बना दिया 2008 में। तो सेकुलर तो अच्छी बात हो ना, सबके धर्म का सम्मान होना चाहिए, दिक्कत क्या है? आप भी नमाज पढ़ने जाते हो क्या? मुझे लगा हमको जाए यार, फिर वही बात करें। नहीं पढ़ते आज का मतलब हमसे क्या भाई है? नहीं पूछ रहा हूँ भाई साहब। भाई साहब इसकी बात सुनने के बाद दिल करता है ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बात। तो भाई साहब सोच रहा हूँ ना कि पेटला का जो है ना थोड़ा सरिया के एकदम तेल लगा के जो है ना ले लिया जाए। अरे रुको थोड़ा देखे था। हाँ तो पेटला एक बात बताओ कि तुम जो पहले बोल रहे थे कि तुम अपना पिछवाड़ा इजराइल को दे रहे थे, तो अभी तुम्हारा पिछवाड़ा इजराइल ले रहा है कि नहीं ले रहा है? हाँ भाई ले रहा है। क्या बोला? हाँ भाई ले रहा है। अच्छा बात नहीं है। जरा यहो बता दो कि इजराइल जो तुम्हारा पिछवाड़ा ले रहा है तो कैसा चल रहा है? टपाटप चल रहा है। सही है, बहुत बढ़िया है। और इजराइल वाला ना यहू बोला था कि पेटला का पिछवाड़ा जो है ना फट के फालूदा बना हुआ, कुआं कुआं बना हुआ। बिल्कुल सही कह रहा है। ए चमचो, तुम्हारा लूल हो गया होगा सर्दी में। हाँ तो एक बार लेके देखो ना, पता चल जाएगा लूल है या गुल है। हाँ तो पेटला सब बच्चों हमको ये बताओ, इजराइल वाला नेतन्याहू जब तुम्हारे पिछवाड़े में पहली बार डाला था तो तुम्हारे मुंह से कैसा आवाज निकला था? मोए मोए। पेटला कोई नहीं है, जरा सही से बताना, झूठ मत बोलना, ठीक है? इजराइल वाला जो नेतन्याहू है वो तुम्हारे पिछवाड़े में भी डाला था या कहीं और लिए थे तुम? मुंह में भी। पेटला हमको ये उम्मीद नहीं था कि तुम साला मुंह में भी ले सकते हो।
पानी की बोतल। हम तो समझे साला कुछ और की बात कर रहे हो। आप क्या समझ रहे हो? हम तो वही समझ रहे थे, लंबा वाला इजराइल का नेतन्याहू का मुंह में लेके एकदम घचाड़ ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। और नेतन्याहू से अपना पिछवाड़ा का फालूदा बनाए हुए हैं। बहराइच के ये सारे माहौल को लेकर नंदा भाई का क्या कहना है, जरा उनके मुंह से भी एक बार सुन लेते हैं। और निकालने के बाद वो मूर्ति विसर्जन को लेकर काम कर रहे हैं। एक भीड़ जा रही है, नारे लगा रहे हैं, गाने उल्टे सीधे चला रहे हैं, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से ले जा रहे हैं और ले जाने के बाद उल्टे सीधे गाने चला रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं दूसरे समाज को हेट की भावना महसूस हो। और फिर उसके बाद जब पुलिस प्रशासन भी जा रहा है, उसके बाद मुसलमानों की छत के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो ये किसका काम है? पुलिस को रोकना चाहिए था, पुलिस ने नहीं रोका। उसके ऊपर जाके जो झंडा था उनका वो हटाया उसने और वहाँ पर भगवा लहरा के जय श्री राम के नारे। तो ये कर दी है तानाशाही। आप किसी के घर और मकान में घुसेंगे कैसे, जबकि पुलिस थी वहाँ, पुलिस ने नहीं रोका। तो इसका मतलब शासन और प्रशासन की मर्जी थी कि कराओ, चुनाव आ रहा है, उपचुनाव आ रहा है, जो उपचुनाव जीतना उत्तर प्रदेश का है। तो हिंदू और मुसलमान पे दंगा इनका काम है। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, जात पात, इस पे ले आते हैं राजनीति। इनसे अगर पूछा जाए शिक्षा पे क्या काम करा, स्वास्थ्य सेवाओं पे क्या काम करा, रोजगार पे क्या काम करा, बहन बेटी हुई इज्जतों को बचाने के लिए कोई काम करा, महंगाई पे कोई काम करा? नहीं। हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं, हिंदुत्व के नाम पे मचा रखा है, गरीब बच्चे को दिया। आपने देखा उस बच्चे का जो गोपाल मिश्रा करके है, उसका क्या हुआ? कितना घास और फूस के मकान में रहता था, झोपड़ी में। तो भाई आप ये जान सकते हो किस कैटेगरी का बच्चा था वो, उसकी स्थिति। हाँ, तो उसकी स्थिति क्या थी? कमजोर वर्ग का, समझ लो कमजोर ही था वो। तो ऐसे कमजोर बच्चों को ले जाके धर्म के आड़ में इनसे इस तरीके काम कराया जाता है। फिर क्या हुआ उसका? क्या हो आप कह रहे किसने? मुसलमानों ने। भाई भीड़ तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, सब कुछ वहां तुम्हारा, और फिर उसके कैसे मार दी? छत पे चढ़ने की इजाजत किसने दी? और छत पे क्या जरूरत थी? कौन सी मूर्ति विसर्जन छत पे होनी थी? या छत पे क्या था जो छत पे गया हो? अपने रोड पे जा रहे थे, अपने जाते अपनी यात्रा निकालते जो भी थी। मैं शोभा यात्रा की जगह ये सब यात्रा बन गई। और उसके बाद फिर भीड़ इकट्ठी हो गई इसका अंतिम संस्कार पे। उसके बाद तो बवंडर हो गया भाई बहराइच में, मतलब कि अस्पताल तक नहीं छोड़े, उस तक लगा दी और बच्चे तक उसमें, और दुकानें सारी की सारी नष्ट कर रहे हैं, घर में घुस के रहे हैं। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं तो व्यवस्था खराब करा रखी है सरकार और प्रशासन ने। ये दोनों की मंशा है, सरकार और प्रशासन के इशारे पे हुआ है दंगा। हिंदूवादी संगठन ने या किसी ने भी ये नहीं बोला कि तुमने उनके मस्जिद के आगे जाके या उनके घर के आगे जाके ये तुमने डीजे पे गाने बजाए, जब जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, तेल लगाओ डाबर का, वंश मिटा दो बाबर का, और तुम्हारी माँ का भैं भैं भैं, मैं आगे और बोल नहीं सकता, सार्वजनिक मंच पे खड़ा हूँ। जो इस तरह की गालियाँ दी, किसी एक संगठन ने क्या इसकी भर्त्सना करी? नहीं करी। वो तो और भड़काने में लगे। इनकी ऐसी की तैसी करो, इनको सालों का इनको सबक सिखा देंगे, चिंता मत करो, शस्त्र उठा लो। कभी वो जडेजा चलाते हुए आ रहे हैं वहाँ से, हमारा क्रिकेटर जो था उल्टे हाथ से चला रहा है, कभी दूसरे सारे दिखा रहे हैं। हर घर में शस्त्र भी होना चाहिए, शास्त्र भी होना चाहिए। शास्त्र तुमने पढ़े हैं कभी? एक बार सरकार का उसको बोला गया कि जाओ जहां तुम्हें हरा झंडा दिखे उसको तोड़ो, हाईलाइट लो और दिखाओ कि देखो हमने मुसलमान को कैसे डरा के रखा है, कैसे हमने ये सब किया है। आपको भगवान लहराना है, केसरी लहराना है, हरा लहराना है, नीला लहराना है, आपकी स्वतंत्रता है, आप आजाद हैं। अगर मैं किसी का झंडा उठा के ये दिखाऊं कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है और तुम्हारे घर पे भी मेरे धर्म का झंडा हो, दैट इज हेट्रेड। ये